Full News Headquarters. और मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने सुनी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। शाबाश अरशद नदीम। बिजली बिलों पर चीखो पुकार। सोच बचा। तोशाखाना केस का फैसला करीब। जल्लाद बेटा। और सायरा के चर्चे। बुलेटिन के आगाज करेंगे और खेलों की खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे हैं। अरशद नदीम ने एक बार फिर हम वतनों के दिल जीत लिए। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सब हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बार में 87.82 मीटर की थ्रो की, जो तमाम थ्रोज में से उनकी सबसे बेहतरीन थ्रो थी। ताहम वो 88.17 मीटर की थ्रो करने वाले भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे न छोड़ सके। अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 74.80, दूसरी थ्रो में 82.80, तीसरी थ्रो में 87.82, चौथी में 87.15, जबकि छठी थ्रो में 81.86 मीटर तक जेवलिन फेंका। पांचवी बारी में इनकी थ्रो को फाउल करार दिया गया। नाजरीन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का बड़ा इक़दाम। गोल्ड मेडल जीतने के बाद फतह के जश्न में अरशद नदीम को भी अपने साथ शरीक किया। पाकिस्तानी एथलीट ने भी उनकी इस पेशकश का कुशादा दिल से जवाब दिया। दोनों ने साथ खड़े होकर पड़ोसी मुल्क के दरमियान दोस्ती और अमन का पैगाम दिया। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद के घर जश्न का समा। घर में फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से अरशद नदीम ने खुशियों को तरसी कौम को फख्र का लम्हा दिया और टॉप ट्रेंड्स में शामिल हुए। किस ने इनके मुतालिक क्या राय दी और उनको इस अजीम परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद दी, जानते हैं। अरशद नदीम बने कौम की आंखों का तारा। ना वसाइल थे, ना ट्रेनिंग की सहूलत, लेकिन इस सब के बावजूद अरशद नदीम ने कौम का मान रखा। ऐसी परफॉर्मेंस दी जिस पर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। सब्ज हिलाली परचम अक़वाम आलम में सर बुलंद करने पर ट्विटर सार्फिन ने उनको जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। बुडापेस्ट में इनको परफॉर्म करते देखने वालों में मुल्तान में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के अरकान शामिल थे। फहीम अशरफ ने साथी खिलाड़ियों के हमरा उनको परफॉर्म करते देखा। स्क्वाड में शामिल शादाब खान ने शाबाशी दी। अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम को आप पर नाज है। हजारों ट्विटर सार्फिन ने अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अगर अज़्म हो, आसमान को छू लेने की ख्वाहिश हो, तो फिर कोई भी दुनियावी शय आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। पाकिस्तानियों ने इससे पहले भी दुनिया में अपने आप को मनवाया है। अरशद नदीम ने इस तासुर को मजीद तकवीत दी है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है जिसका हर शहरी कारनामे अंजाम देने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत कर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब अरशद नदीम ने अपनी कारकर्दगी से सबका सर फख्र से बुलंद किया हो। उन्होंने किन मौके पर सब्ज हिलाली परचम को मजीद अजमत और इफ्तिखार दिया, ये हम सब जानेंगे इस रिपोर्ट में।
वसाइल ना होने के बराबर, ट्रेनिंग की सहूलतें भी ना पैद, लेकिन अरशद नदीम का अज़्म हौसला किसी रुकावट को खातिर में ना लाया। उनके सीने में एक अलाव रोशन था कि एक दिन पूरी दुनिया को बताना है कि मुझे सबसे आगे जाना है। मुल्की सतह पर तो अरशद नदीम जल्द ही अपने आप को मनवाने में कामयाब हुए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनको थोड़ा वक्त लगा। मई 2017 में अरशद नदीम ने बाकू में होने वाले इस्लामिक यकजहती गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगस्त 2018 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में भी उन्होंने कांसी का तमगा अपने नाम किया। जुलाई 2022 में अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 5वीं पोजीशन से अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर रजिस्टर कराया। अगस्त 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। चंद दिन बाद उन्होंने इस्लामिक गेम्स में भी तलाई तमगे से रिकॉर्ड बुक्स में जगह पाई। नाजरीन, फतेह वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स जीतने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वतन वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल किया गया। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में अपना कोई मैच नहीं हारा, जबकि कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को दोबारा धूल चटाई। ग्रुप मैच के साथ फाइनल में भारतीयों को खाक चिटाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में आवाम को रिलीफ देने के लिए प्लान पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने वजारत तवानाई बिजली की तकसीमकार कंपनीज को आवाम को फौरी रियायत देने का हुक्म दे दिया। कहा 48 घंटे में ऐसा प्लान पेश किया जाए जिसमें कौमी खजाने को नुकसान भी ना पहुँचे और आवाम को रियायत भी मिल जाए। आज के इजलास के लिए 4 निगरान वज़राए आला को भी बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की कीमतों पर हंगामी इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने आवाम को बिलों में कमी की दिला दी आस। निगरान वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली के मजे उड़ाने वालों की तफसीलात मांग ली। कहा आवाम मुश्किल में हो और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे, ये मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के बिलों में इजाफे से मुतालिक हंगामी इजलास की सदारत की। 48 घंटों में आवाम को रिलीफ फराहम करने का प्लान मांग लिया। कहा ऐसा प्लान बनाए मुल्की खजाने पर बोझ भी न पड़े और आवाम को रिलीफ भी मिल जाए। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की बचत और चोरी रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में भी बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा जिसमें निगरान वज़राए आला को भी मुशावरत के लिए तलब किया गया है। नाजरीन, बिजली के बिलों ने कर दिया मुश्किल गुजारा, इजाफी टैक्स नहीं है गवारा। मुल्क भर में इजाफी बिलों के खिलाफ भरपूर एहतजाज। अवाम ने सस्ती बिजली का मुतालिबा लेकर सड़कों पर निकल आए। मुसलसल तीसरे दिन बिजली के बिल जलते रहे। बिजली के बिलों को देखकर शहरियों का मीटर शॉर्ट। सब्र की ट्रांसमिशन लाइन में आ गया फॉल्ट। कराची से कश्मीर, पेशावर से पशीन तक एहतजाज। जमात इस्लामी की कराची में रैली। शहरियों ने आयशा मंजिल पर बिजली के बिल जला दी। बिजली के जोरदार झटकों से तिलमिला उठे। मुसलसल तीसरे रोज सड़कों पर शहरियों ने बिजली के बिल जलाकर एहतजाज किया। फैसलाबाद में बिजली के 27 शहरियों ने घंटा घर को ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी की, बिल जलाकर दिल की भड़ास निकाली। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत ये है कि हम अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा करें। गुजरावाला, हाफिजाबाद, गुजरात, जहानिया, नारोवाल, तांदलियावाला, टोबा टैक्सी, कोट अद्दू में भी शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सक्खर के ताजर इजाफी बिलों पर बिलबिला उठे, सड़कों पर धरना देकर नारेबाजी करते रहे। बिजली नहीं लेकिन बिल हैं। एमक्यूएम ने बिजली के बिल्स पर फौरी रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार का कहना है कि बिजली के बिल निचले तबके की पहुंच में नहीं रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दाम का ऐलान करना पड़ेगा। लोगों में अब बहुत तेजी से एक बगावत का रुझान आ रहा है, बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुकुमरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर खास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के अवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं।
2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान कर। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCFA ने बयान में कहा है कि वो कराची में सस्ती बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अक़लियती शेयर होल्डर्स अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हकूक़ गस्ब करने के लिए बैरून मुल्क गैर कानूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम क्यों? वजह सामने आ गई। IGCF 53.8% शेयर्स होल्डर्स, जिसका अज़्म कराची वालों को सस्ती बिजली की फरहमी, बिजली सप्लाई का काबिल भरोसा प्लान, लेकिन बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स बन गए बड़ी रुकावट। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को कर दिया मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर। IGCF के जायज़ हुकूक को गस्ब करने की कोशिश। के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने में रुकावटें खड़ी कर दी। अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने एक बयान में कहा कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत इन्हें के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने नामजद अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। ये हक केमन कोर्ट्स ने 2009 में दिया था। जुलाई 2023 में अदालत ने दोबारा इसकी तस्दीक भी की। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स मुआहदे, जज़ायर केमन के गवर्निंग कानून, इसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कारपोरेट उसूलों और तरीकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश नहीं हुए थे। मुआविन वकील ने बताया था कि अमजद परवेज की तबीयत खराब है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देखकर ही फैसला दे देंगे। और अब आपको बताएंगे कि मसीही बरादरी का सानिहा जड़ावाला पर पैगाम। कहा, अलमनाक वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम किए गए। मसीही बरादरी हुकूमत की मशकूर है। मसीही बरादरी मिलकर पूरी कौम को पैगाम देना चाहती है कि बाहमी मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। हम सब पाकिस्तानी और मुहिब वतन हैं। हम सब यहाँ पर आपस में इकट्ठे हैं और पूरी कौम के साथ मिलकर हम एक आवाज़ होकर कि हम आपस में मोहब्बत रखें, भाईचारे को फ़रोग़ दें, खुदा से डरें, उसके आइन पर अमल करें। क्रिश्चियन कौम की तरफ से ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हम उन सारी क़ुव्वतों के साथ हैं जो पाकिस्तान की सॉलिडरिटी के लिए काम करते हैं। हुकूमत के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो इस घड़ी में शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। सबसे पहले अपना मुल्क, हमें अपने मुल्क के लिए हर हद तक जाना है और हर काम करना है, बर्दाश्त भी करना है, मेहनत भी करनी है और अक्ल और दानाई से भी सारे काम करने हैं। और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए पाक फ़ौज की जानिब से डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। 16 साल तालीम के हामिल बेरोज़गार ख़वातीन को फ्री लांसिंग के ज़रिए इंटरनेट से पैसे कमाने का हुनर सिखाया जा रहा है। मुकामी अफराद ने डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम के इनेकाद पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ये DG स्किल की क्लासेस हैं। इससे पहले हमें DG स्किल्स या कंप्यूटर के बारे में कुछ भी अच्छी तरह से पता नहीं था। इवन कि हमें ये भी पता नहीं था कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है और ऑफ कैसे होता है। इस तरह से हम यहाँ पे टीचर्स भी ये लोग लेकर आए हैं FC और आर्मी, और वो भी हमें साथ में गाइड कर रहे हैं और हमारी क्लासेस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इस अकेडमी में मैंने खुद फ्रीलांसिंग और क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट लिए हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट लड़के ने लिया है, ग्राफिक डिज़ाइन, कम्युनिकेशन लिया है और इसमें बहुत लड़के ने फ्रीलांसिंग भी सीखी है और ग्राफिक डिज़ाइन बहुत कुछ सीखा है। नाजरीन, पाक फौज पसमानदा इलाकों के बाशिंदों के लिए उम्मीद की किरण। मालाकंड में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ तालीम के फ़रोग़ में पेश हैं। 2 यतीम भाइयों शेर खान और अकबर अली की ज़िंदगी पाक फौज ने बदल दी है। कम उम्री में मेहनत मुशक्क़त करने वाले भाई अब स्कूल जा रहे हैं। दोनों भाइयों को हुनरमंद बनाने के लिए उनके चचा ने भाइयों को वेल्डिंग की दुकान पर लगाया। खुशी का इजहार करते हुए पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया है। मकामी अफराद ने भी यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए पाक फौज की खिदमात को सराहा है। मैं इधर आ गया हूँ, पाक फौज ने मुझे सब चीज़ें दी है,
इसमें किताबें, कापी, कलर, पेंसिल, जूते, यूनिफॉर्म और बैग शामिल है। अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। मुझे और मेरे भाई को ये सारी किताबियाँ, पेंसिल, बैग, यूनिफॉर्म पाक आर्मी ने दिया है। अब मुझको और हमारे भाई को मजदूरी नहीं करनी है, बल्कि हम पढ़ाई करेंगे। गाजियों के वुरसे की अमीन है। दुश्मनों को धूल चटाने वाले गाजियों को कौम का सलाम। ऐसी ही बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान सिपाही मकबूल हुसैन है। जुदगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर 3-3-5-1। सतलज लोधरा के मुकाम से इस वक्त तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजबूत बंद टूट गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं लोधरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब मुश्ताक से। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज से इस वक्त तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और जगह जगह पर जो है वो बंद टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं आदावान के मकाम पर जहां बंद टूटा है, इनसे जान लेते हैं। मौजा आदामान बस्ती प्रापर से सुबह अर्ली मॉर्निंग बंद टूटा है। अभी तक ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई पहुंचा है और ना ही कोई रेस्क्यू की तरफ से पहुंचा है। तो लोग अपनी मदद आपके तहत बंद भी बांध रहे हैं। छोटे बच्चे, धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बिलबिला रहे हैं, जानवर को चारा नहीं है। अभी तक हमारी हेल्प के लिए कोई इस टाइम तक नहीं पहुंचा। अहले इलाका का ये कहना है कि हमें जो है वो फूड दिए जाएं, कैंप दिए जाएं, ताकि तेज़ धूप के साथ जो हब्स है उसमें छोटे बच्चे जो दूध पिलाती माएँ हैं उनको फूड के जो आइटम्स हैं ज़रूरी वो दिए जाएं। जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको बताएंगे रिनाला खुर्द अटारी के इलाकों में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात बहा कर ले गया। खैमा बस्ती में मौजूद मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी नदीम, बताइएगा कि मुतासरीन क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अटारी के मकाम पर मौजूद हूँ। ये दरिया सतलुज का इलाका है। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और घरों को तबाह करके रख दिया है, जबकि हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो खैमा बस्ती में रहायश पजीर है। मैं एक अटारी के मकाम पर बनाई गई फ्लड रिलीफ के हवाले से जो खैमा बस्ती है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतासरीन के मसाइल जानते हैं, बात करते हैं। आप बताइएगा जी क्या मसाइल है, क्या कहना चाहती हैं आप? मकान साढ़े ढह गए ने, सरदारां दे वस पै ना सवाल मनिए तो बच्चों नूं झिड़कां गद्दे ने, बाहियां डुब गईयां, माल लोड़ गए, मकान विच हारश लोड़ गई, बंदे उत्ते रुलदे फिरदे, बच्चे ले ते बैठ गए बाहर भोए दे असीं तां। जी जैसा कि आपने मुतासरीन की आवाज़ सुनी, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना है कि फसलें बर्बाद हो गई ने। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तमाम 72 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा 40 नशिस्तें हासिल की हैं। PTI 14, JUI 6, जमात इस्लामी 5, ANP 4, पीपल्स 2 और TLP को 1 नशिस्त मिली है। कोहाट विलेज काउंसिल सर की धुल से आज़ाद उम्मीदवार 1222 वोट लेकर कामयाब हुए। मर्दान से ANP के नुमान खान 155 वोट लेकर जीत गए। लंडी कोतल पसीद खील में आज़ाद खातून उम्मीदवार 656 वोट लेकर कामयाब रही, जबकि चारसदा से जमात इस्लामी ने 5 में से 4 नशिस्तें जीत ली हैं। पेशावर से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 16 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ 6, JUI 3, ANP को 1 नशिस्त मिली है। सवात से JUI का उम्मीदवार 679 वोट लेकर फातेह रहा, जबकि DI खान से PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 921 वोट लेकर कामयाब हो गया। आम इंतखाबात की प्लानिंग जमात इस्लामी और MQM के वफूद आज इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत करेंगे। MQM का वफ्द सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। क़यादत फारूक सत्तार करेंगे। जमात इस्लामी का वफ्द अमीरुल अजीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत करेगा। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को कल मुशावरत के लिए बुला रखा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुकी हैं। नाजरीन, लाहौर के इलाके शादबाग में मामूली झगड़ा 2 कीमती जानें ले गया। पुलिस के मुताबिक कुत्ता बाहर गली में बांधने पर बच्चों में लड़ाई हुई, जिसमें बड़े भी कूद पड़े। मुलजिमान ने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। शनाख्त 55 साल रमजान और 23 साल अरसलान के नाम से हुई। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए।
पुलिस ने तलाश शुरू कर दी तो उधर शाहदरा में 2 मनशियात फरोश ग्रुपों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से एक राहगीर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त मुदस्सिर के नाम से हुई है, जिसे सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। उधर औरंगी मोमिनाबाद में पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और दूसरा फरार हो गया। कोरंगी में पुलिस ने डकैत गैंग का सफाया कर दिया। पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लियारी के इलाके कलाकोट से पुलिस ने रहमान डकैत के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गैंग वार का नेटवर्क चला रहा था और मुलजिम की शनाख्त हारिस के नाम से हुई है, जिससे असलहा, मुनशियात और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। नाजिमाबाद का बिल्ली बाजार में झगड़े में गोलियां और डंडे चल गए। डंडे और गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी शख्स की शनाख्त परवेज के नाम से हुई है। कुछ करें ना करें, एहतियात जरूर करें। थाईलैंड के चिड़ियाघर में मगरमच्छ ने जू कीपर का हाथ चबा डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अब बुलेटिन के अख्तिताम पर आपको बताएंगे कि भयानक हादसे में बच जाने वाले अफराद बर्फीले पहाड़ों में कब तक जिंदा रह पाएंगे। बॉलीवुड फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।